मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वुड सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और यह एक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो यह स्टॉक आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी यह स्टॉक अभी आपको बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा है। एक बहुत अच्छा मौका है इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने का। बेसिकली ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ द इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड लाइट प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यदि देखा जाए तो यह कई तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स करती है, जैसा कि क्लब HDF, मीडियम डेंसिटी फायरबोर्ड, फ्लोरिंग, प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड, डेकोरेटिव विनीर्स, डोर्स इत्यादि। और कंपनी भारत में MDF बोर्डों में सबसे बड़ी निर्माता है, एशिया में तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया में MDF बोर्डों की 5वीं सबसे बड़ी निर्माता है। घरेलू MDF बाज़ार में कंपनी की करीबन 29% की हिस्सेदारी है और भारत में सबसे पुराना MDF निर्माता है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यदि देखा जाए तो कंपनी पूरे देश में फैले करीबन अपने 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 10,000 खुदरा विक्रेताओं के साथ पूरे भारत में कार्य करती है। नेटवर्क में भारत भर में स्थित इनकी करीबन 15 शाखाओं द्वारा यह किया जाता है। और प्रेजेंट में कंपनी करीबन 82% रेवेन्यू घरेलू बाज़ार से और शेष 18% रेवेन्यू निर्यात बाज़ार से जनरेट करती है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बिज़नेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और इनके बिज़नेस को अच्छे से समझिए। मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 4,408 करोड़ का और मौजूदा कीमत है 359 रुपये। स्टॉक भी अभी ठीक ठाक है 15 का और ROCE और ROE भी बहुत बढ़िया है और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 12 करोड़ का। कंपनी के पास अपने रिज़र्व भी हैं करीब 939 करोड़ के और कंपनी के ऊपर उधार भी है 316 करोड़ का और कंपनी की कुल संपत्ति है करीब 1542 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व देखिए जो साल दर साल लगातार बढ़े हैं और कंपनी की कुल संपत्ति भी देखिए जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी के ऊपर 316 करोड़ का कर्ज भी है, जो कि इनके रिज़र्व और इनकी कुल संपत्ति के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता और इस कर्ज को यह कंपनी कभी भी चुका सकती है, यानी कि यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट तो मुझे ठीक लगी। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। प्रमोटर के पास करीबन 53% की हिस्सेदारी है और FII की भी अच्छी खासी होल्डिंग है इस स्टॉक में करीबन 6% की और DII की इसमें बहुत ही बढ़िया करीबन 21% की हिस्सेदारी है और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 19% की। एक स्मॉल कैप स्टॉक में FII और DII की इतनी अच्छी खासी होल्डिंग आपको इसके बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यदि कंपनी का बिजनेस और इसके फंडामेंटल देखें तो यह एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी में आप 20 से 25 हज़ार लगाकर छोड़ दीजिए 5 से 10 साल के लिए। यह स्टॉक आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे मगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले स्टॉक में आप अपनी खुद की स्टडी भी ज़रूर कीजिए और स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।